हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यूआर अकेडमी। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए मॉड्यूल में। हम आज देखने जा रहे हैं ऐसा टॉपिक जो कि हमारे जीवन से काफ़ी मिलता जुलता है और ये नहीं रहता तो शायद हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव भी नहीं था, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद ही ऑक्सीजन की एवोल्यूशन हुई। सबसे पहले एल्गीज़ ने मराइनल एल्गीज़ ने जो प्रोडक्टिविटी थी ऑक्सीजन की वो शुरुआत की। उसके बाद ही हमारा इवोल्यूशन या मानव जाति की उत्पत्ति हुई। तो आइए जानते हैं फोटोसिंथेसिस से पहले प्लांट के एक जनरल स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्लांट के जनरल स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, ये सब हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि प्लांट जो है किस रूप से और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स है। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लांट में कितने पार्ट्स हो सकते हैं। आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 मेनली 5 पार्ट्स जो हैं प्लांट में होते हैं। सबसे नीचे से लेकर के हम शुरुआत करेंगे और ऊपर तक जाएंगे। तो नीचे में जो है रूट है, जो कि उसका फंक्शन है वाटर एब्जॉर्ब करना। उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो फूड जो होता है और वाटर की कंडक्टिविटी को बनाए रखता है। फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है जो लीव्स के थ्रू रूट तक आता है, और जाइलम जो है नीचे से कंडक्ट करते हुए वाटर को लीव्स तक लेके जाता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू देखेंगे बाद में। तो यहाँ जो है स्टेम भी मौजूद है। आप देख सकते हैं मैंने राउंड किया रेड मार्कर से। स्टेम मौजूद है, ये तना है, इसी में पूरे जाइलम और फ्लोएम अंदर भरे हुए रहते हैं। और ये आप देख सकते हैं लीव्स। आज इन्हीं के बारे में हम मेनली पढ़ाई करेंगे, लीव्स के बारे में, क्योंकि इनमें ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मेनली होती है। इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और इनको किचन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहा जाता है या किचन ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं फ्लावर है, फ्लावर मौजूद है। तो फ्लावर की क्या काम होता है, वो बाद में हमें फ्रूट देता है। उसी फ्रूट से सीड का फॉर्मेशन होता है और सीड के फॉर्मेशन के बाद उससे न्यू प्लांट्स बनते हैं। और ये जो बड है, ये बड अर्लियर स्टेज ऑफ फ्लावर को दर्शाता है। देखेंगे कि क्या क्या और किस रूप से हमारे सिनॉप्सिस के थ्रू हम इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ाई करेंगे और किस किस विषय में जानेंगे। मेनली हम सिग्निफिकेंस और हिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि आप डेफिनेशन एंड मीनिंग और इंट्रोडक्शन छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते आए हैं और इसे तो हम कॉमनली भी जानते हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम समान रूपरेखा या उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे, और इंट्रोडक्शन पार्ट में उससे जनरल हिस्ट्री भी थोड़ी सी देख लेंगे। उसके बाद है डेफिनेशन एंड मीनिंग। कुछ साइंटिस्टों के द्वारा एक अच्छी डेफिनेशन बनाई जाती है, जिससे बड़े से बड़े थ्योरी को समझने में आसानी होती है। जैसे किसी प्रोसेस को अगर हमें समझना है, उसे छोटे सेंटेंस में बना करके देना ही डेफिनेशन कहा जाता है। और उस वर्ड का, किसी भी वर्ड को अगर देखा जाए तो वो डेथ लैंग्वेजेस से मिलकर के बनी होती है, डेड लैंग्वेजेस से मिलकर के बनी होती है। ग्रीक या लैटिन, ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस से मिलकर के बनाने का उसका उद्देश्य यही होता है कि ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस कभी भी चेंज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनका यूज़ अभी नहीं हो रहा है, इसीलिए उनमें चेंज नहीं आते हैं। इसीलिए उनका वर्डिंग और डेरिवेशन जो है लैटिन शब्दों से ही लिया गया है। हम जनरली सुना करेंगे कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, वैसे ही फोटोसिंथेसिस भी ग्रीक वर्ड से ही डिराइव्ड है। तो मैं आपको इसे डेफिनेशन के साथ साथ बताऊंगा। उसके बाद है सिग्निफिकेंस, कि मानव जाति के जो
अस्तित्व हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का क्या महत्व है और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन चीज़ों को हम कैसे उपयोग करते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री के विषय में कि फोटोसिंथेसिस कैसे हमारे संपर्क में आए, या हम उस प्रोसेस को पहले से जानते थे या नहीं जानते थे, उसके इक्वेशंस और उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, ये सब हम जानेंगे। और उसके बाद हैं कुछ नोट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि फोटोसिंथेसिस के विषय में होंगे। सिनॉप्सिस का हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि हम 17th सेंचुरी से पहले फोटोसिंथेसिस जैसी भी कोई प्रक्रिया होती है प्लांट्स में, ये नहीं जानते थे। और हिस्ट्री में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उस पॉइंट को मैं पहले भी बता देता हूँ कि स्टीफन हेल्स नामक एक साइंटिस्ट ने 1727 में बताया कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के द्वारा फूड बनाने का है, वो होता है और इसका प्रोडक्ट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल या स्टार्च मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है। ऑक्सीजन का जो रिलीज़ ऑफ रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन डाइऑक्साइड रेट होता है। ये भी एक साइंटिस्ट ने ही बताया था, जो कि आगे हिस्ट्री में मैं पॉइंट आउट करा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन से जो मैंने लिखा है, वी हैव नॉट नोन दिस प्रोसेस टिल 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी से पहले हमें इस प्रोसेस के बारे में ज्ञात नहीं था। हम नहीं जानते थे कि फोटोसिंथेसिस जैसी भी एक प्रक्रिया होती है। उसके बाद हमें फोटोसिंथेसिस को जानने के लिए एक चीज़ को जानना बहुत ही आवश्यक है कि ऑटोट्रोप्स होते क्या हैं। प्लांट्स जो हैं मोस्टली ऑटोट्रोप्स होते हैं कि दे आर कैपेबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब वो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और हम देख सकते हैं कि उनका न्यूट्रिशन मोड कैसा होता है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें ग्रीन प्लांट्स आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड किया गया है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सन है। उसके बाद आते हैं प्रोड्यूसर्स, जिनमें ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स में जो शाकाहार पे जिंदा रहते हैं वे लोग आ जाएंगे, जैसे कि गॉट, काऊ, बफेलो एक्सेट्रा, ये सब आ जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स में। उसके बाद आप देख सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर मैंने लिखा हुआ है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी पे डिपेंडेंट रहते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं। और सेकेंडरी कंज्यूमर जब उनकी डेथ हो जाती है तो डिकम्पोजर्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स, ये सब डिकम्पोजर्स में आते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट। इसके आगे हम चलेंगे मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस में। हम देख रहे हैं मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले जो एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसे मैंने बनाया है वो है द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है कि जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है प्लांट्स की, उसे क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और जो साइंटिस्ट्स के द्वारा दी गई एक डेफिनेशन है जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, समझने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन मैं उसे आपको आसानी से समझा दूंगा। द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, आप देख सकते हैं यहाँ तक, द प्रोसेस ऑफ प्लांट्स ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय ग्रीन इल्यूमिनेटेड का मतलब होता है जिसमें हाई कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज और स्टार्च होता है, सेल्स in the presence of sunlight is called photosynthesis। तो ये जो है डेफिनेशन है। और इसका प्रोडक्ट क्या होता है,
प्रोडक्ट जो है स्टार्च, ग्लूकोज और ऑक्सीजन सम अमाउंट में निकल जाता है। तो ये थे दो डेफिनेशंस जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है मीनिंग, जो कि जी के जो लिखा हुआ है वो ग्रीक वर्ड्स के डेरिवेशन के लिए यहाँ पॉइंट आउट या नोट डाउन किया जाता है। तो जी के जो लिखा हुआ है वो ग्रीक वर्ड से संबंधित है। फोटोस का अर्थ होता है लाइट और सिंथेसिस का अर्थ होता है पुटिंग टुगेदर। लाइट पुटिंग टुगेदर विथ green illuminated cells to produce some amount of oxygen and to produce glucose or starch for the food of plant is known as photosynthesis। आप ऐसा भी खुद से भी जो डेफिनेशन है वो बना सकते हैं अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है, और मैं चाहूँगा कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराता चलूँ। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सिग्निफिकेंस का मतलब यही होता है कि ह्यूमन बीइंग के लिए ये कैसे उपयोगी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ये क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है ह्यूमंस को। सबसे पहली बात तो हम ये जानते ही हैं, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो उसके अलावा इट मेंटेन्स ऑक्सीजन, सबसे पहला पॉइंट आउट है कि इट मेंटेन्स ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड्स फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ऑल। प्रोवाइड्स फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू ऑल। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी बहुत सारे ईडेबल प्लांट्स होते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में, जैसे सेकेंडरी प्राइमरी कंज्यूमर जो हैं वो प्लांट्स को खाते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी को खाते हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो प्लांट से ही होती है, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है। बाई प्रोडक्ट के रूप में फ्यूल देते हैं, जैसे कि कोल, ऑयल, पिट एंड वुड। ये सभी हमें फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद है लाइफ ऑन अर्थ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस ओनली। मतलब जो लाइफ प्रेजेंस है अर्थ में वो किसके कारण है? फोटोसिंथेसिस के कारण ही है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इट प्रोवाइड्स टिम्बर, रबर, गम एंड मेडिसिनल ड्रग्स। तो ये सब भी सिग्निफिकेंस किसके हैं? फोटोसिंथेसिस के ही सिग्निफिकेंस हैं। तो हम देख रहे हैं फोटोसिंथेसिस के हिस्ट्री के बारे में। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि कैसे हमने जाना फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस का। 320 BC में उन्होंने ये बताया कि, या ये वो मानते थे कि रूट से ही केवल प्लांट्स अपना टोटल न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो ये थ्योरी उन्होंने दी 320 BC में। लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हो गई। किसके बाद? स्टीफन हेल्स नामक एक साइंटिस्ट ने बताया कि फोटोसिंथेसिस में फोटो यानी कि लाइट बहुत ही आवश्यक है। 1727 में हम लोग 17th सेंचुरी से पहले किसी भी प्रकार के फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के विषय में नहीं जानते थे। जोसेफ प्रिस्ले ये मानते थे कि एयर प्योरीफायर के जैसा वो वर्क करता है। कौन? प्लांट। जो कि सच निकला। बाद में ऑक्सीजन की अमाउंट निकालता है कौन? प्लांट। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है तो ऑक्सीजन भी इंजन हाउसेज। 1779 में इन्होंने एक इक्वेशन दिया था जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए था, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स और in the presence of sunlight or in chlorophyll they prepare starch, carbohydrate and releases some amount of oxygen. जेनसेनबर्ग 1782 में इन्होंने बताया कि जो रेट है कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब होने का वो इक्विवेलेंट रहता है ऑक्सीजन के रिलीज़ होने का। जैसे कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन रिलीज़ ज़्यादा होगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम अब्जॉर्ब होता है तो ऑक्सीजन भी कम बाहर
निकलेगा या ऑक्सीजन का आउटपुट कम होगा। उसके बाद है ब्लैकमैन। ब्लैकमैन जो है, इन्होंने लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों के बारे में बताया था। आपको डिफरेंस बिटवीन करने को मिलेगा 10th क्लास में कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस होती हैं। 1905 में इन्होंने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस को ध्यान में रखते हुए दिया था। उसके बाद जूलियस वॉन सच 1862 में इन्होंने ये बताया कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज स्टार्च। तो इससे पहले हमें ये भी पता नहीं था कि जो प्रोडक्ट फूड स्टोर होता है, अगर फोटोसिंथेसिस में कोई फूड मटेरियल स्टोर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है। तो इन्होंने ये बताया कि स्टार्च के फॉर्म में वो फूड मटेरियल स्टोर होता है। उसके बाद है केल्विन एंड बेंसन। केल्विन एंड बेंसन ने C3 साइकिल दिया 1954 में, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार 1961 में मिला। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ नोट्स। हम देख रहे हैं नोट्स। तो नोट्स में 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस इज डन बाय मराइनल एल्गीज। हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहाँ से होता है? मराइनल एल्गीज से ही रिलीज होता है 90% ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस। या फिर सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो जो एक स्टार्च मॉलिक्यूल है वो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करके रखता है? 686 किलो कैलोरी एनर्जी स्टोर करके रखता है। तो ये थे कुछ नोट्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फोटोसिंथेसिस का ये वीडियो आज के लिए हमारा ये छोटा सा सिग्निफिकेंस, डेफिनेशंस और हिस्ट्री के साथ पूरा होता है। और आगे भी हम अगले साइंस के और मैथमेटिक्स के वीडियो लाते रहेंगे। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो कुछ भी डाउट्स अगर हों इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपके कुछ सजेशंस हो मेरे वीडियो के लिए या कुछ कमी रह गई हो मेरे वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में भी करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।